पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में घन घनाभ से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी अब हम बताना शुरू कर रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस तरह का क्वेश्चन नहीं सीखा है, वे बच्चे इस तरह का क्वेश्चन सीख लें तो उनके लिए ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होगा। शुरू से आखिरी तक देखना ही आपकी बुद्धिमानी होगी, क्योंकि शुरुआत में देखकर बीच में छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है कि कोई ऐसी पॉइंट हम बाद में बताएं जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। तो ऐसे में आपका छूट जाएगा तो आप क्या करेंगे, इधर उधर से बढ़िया कि एक ही टीचर से पढ़िए, ज़्यादा समय उनको दीजिए ताकि उनसे ज़्यादा सीख पाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल हमसे या हमारे चैनल से, किसी भी अध्यापक से पढ़िए तो उनसे कम से कम उस वीडियो का पूरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद एनालाइज कीजिए कि आपको वहाँ से क्या सीखने को मिला। तो यहाँ पर जो बात मैं बता रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का सवाल और बताएंगे कि क्यों कैसे क्या चीज़ हो रहा है, और इसका बेसिक भी आने वाले टाइम में बनाने वाले हैं ताकि जो बच्चे बिल्कुल समझ नहीं पाते वो भी समझना शुरू कर दें। एक आयत फलकी का आयतन 3600 घन सेमी। अब आपने आयत फलकी सुन लिया, आयत फलकी शब्द का क्या अर्थ है पहले ये जानो। आयत का मतलब जान रहे हो, फलकी का मतलब होता है दीवाल, फलक का मतलब होता है किसी ऐसी आकृति की किसी दीवाल को कहा जा रहा है जिसकी दीवाल आयत जैसी हो, तो उसको कहा जाएगा आयत फलकी। जैसे माचिस की डिबिया ले लीजिए, माचिस की डिबिया की हर एक दीवार आयत की आकृति की होती है, सही बात है ना। किसी बक्से की हर एक दीवार आयत की आकृति की होती है, सही बात है ना। तो बक्से को भी आयत फलकी कहेंगे और माचिस की डिबिया को भी आयत फलकी कहेंगे। इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घनाभ का। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है, तो वही चीज़ माचिस की डिबिया में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी, बक्से में होगी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। मतलब जिस भी आकृति में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग हो तो उसे आप आयत फलकी कह सकते हो, उसे आप घनाभ कह सकते हो। बात समझ गए। अब प्रश्न की तरफ फिर से चलते हैं। एक आयत फलकी का आयतन 3600 घन सेमी। आयतन 3600 दिमाग में भरिए और लिखिए। आयतन किसका, आयत फलकी का मतलब किसका, घनाभ का। आयतन 3600 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब लगा देंगे तो घन सेंटीमीटर पढ़ा जाएगा। बात समझ गए। आगे देखो मैं क्या कहता हूँ। यदि उसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 30 तथा 12 सेमी हो, लंबाई L और चौड़ाई B 30 तथा 12 सेमी, लंबाई L का मान 30, चौड़ाई B का मान 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं ये, तो उसकी ऊंचाई होगी कितनी। 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही होगा, इसके लिए क्या करेंगे, ऊंचाई h की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब सवाल में कहा गया है आयत फलकी, तो मैंने आपको समझा दिया कि आयत फलकी का मतलब घनाभ है, इसका मतलब घनाभ का आयतन इतना है। अब यही पहली वाली लाइन आप एक काम करो, फिर से आ जाओ नीचे लिख दो, आयतन बराबर 3600 लिख दिया आपने। आयतन के ठीक नीचे आयतन का सूत्र लिख दीजिए। किसका सूत्र, आयतन का। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि किसके आयतन का, तो घनाभ के आयतन का सूत्र लिखेंगे। यहाँ घनाभ के आयतन का सूत्र होता है LBH, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा ही घनाभ का आयतन होता है। अब आ जाते हैं आगे, जैसा लिखा वैसे लिख लेते हैं। L को हटाओ, L की जगह पर L का 30 यहाँ पर ला के रख दो। B को हटाओ, B की जगह पर इसका 12 ला के रख दो। H को हटाओगे तो H की जगह पर कुछ नहीं है तो H रहने दो, बराबर 3600। होशियार बच्चे क्या करेंगे, 0 से 0 यहीं काट लेंगे। गंवार बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को ले जाएंगे, इसके नीचे एक लाइन बढ़ाएंगे, टाइम खराब करेंगे। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं कंपटीशन का, तो आपको टाइम बचाना है। आपने फिर 12 से 360 को काट लीजिए, 12 3 36, 30 आ गया। फिर 3 से आप 30 को भी काट लीजिए, 3 दहाई 30, 10 आ गया। H बराबर 10, H बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आयत फलकी की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, एकदम परफेक्ट आंसर आ गया।
जो आपके विकल्प नंबर कितना में दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ है। तो आयत फलकी शब्द से डरना नहीं है, आप जान गए हैं तो आपके लिए आसान हो गया। अब ऐसा ही एक सवाल मैं और आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप जहां भी इस तरह का सवाल पाएँ वहां पर भी आप इसको अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप अच्छे से सीख लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में आ जाएगा ऐसा सवाल। यदि आप चाहते हो कि इसी तरीके की वीडियो पा करके पूरा पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना, एक अच्छा कॉलेज पाना, अच्छा रैंक पाना, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो कोई भी यूट्यूब वाला आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, सीरियल वाइज नहीं पढ़ाएगा, एक किनारे से A to Z नहीं पढ़ाएगा। लोग बीच बीच में से वीडियो डालते हैं चैनल पर और वैसा ही आपको मिल जाता है, जिससे आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाती है। यदि आपको चाहिए 50 चैप्टर, इस तरीके से 50 चैप्टर कंप्लीट मैथ चाहिए, 24 चैप्टर फिजिक्स चाहिए और 24 चैप्टर केमिस्ट्री चाहिए और साथ में 2300 क्वेश्चन का PDF क्वेश्चन चाहिए, PDF क्वेश्चन भी रहेगा और उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। ये सारी चीज़ें यदि आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए और आपकी परीक्षा अच्छे से निकल जाए, आप एक अच्छा रैंक पा सको और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पा सको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 7525 81 80 38 पर POLY पॉली लिख करके व्हाट्सएप करना है। हम आपको ये सारी चीज़ें देंगे लेकिन थोड़ी सी फीस लेंगे। आप अगर इतनी चीज़ें मार्केट में जाकर पढ़ेंगे, किसी कोचिंग सेंटर पर, किसी शहर में या कहीं भी गांव में, तो कोई आपसे 5000 लेगा इतना सारा चीज़ पढ़ाने का, कोई आपसे 4000 रुपये लेगा, कोई आपसे 3000 रुपये लेगा, कोई आपसे 2000 लेगा। यदि गांव में भी पढ़ोगे इतना सारा पढ़ाने का, आपसे 2000 तो कम से कम लिया ही जाएगा। तो मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ना 5000 में, ना 4000 में, ना 3000 में, ना 2000 में, मात्र ये सारी चीज़ें हटा दिया जाए तो मात्र मैं आपको 500 रुपये में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ। ये 500 रुपये इतना कम इसलिए रखा गया है कि गरीब से गरीब स्टूडेंट भी इस फीस को पे करके अपनी पढ़ाई कर सके और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के अपना भविष्य अच्छा बना सके। तो ये रहा थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी सूचना, मुझे लगा बताना उचित है तो मैंने बताया। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, उसको बड़ी खुशी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह का एक सवाल और देखिए, यदि एक तालाब की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 5 मीटर तथा 6 मीटर है, लंबाई चौड़ाई 5 मीटर 6 मीटर है, लंबाई का मतलब L 5 मीटर, चौड़ाई का मतलब B 5 6 मीटर है। जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा नोट करते चलिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तथा उसमें 210 घन मीटर पानी आता है। अब यहाँ पर एक बात है जो बात आपको समझना है, चालाक बच्चे समझेंगे और मैं आपको आज बताऊंगा तो आज के बाद आप भी चालाक हो जाएंगे और समझना शुरू कर देंगे। इसमें लिखा है कि उसमें 210 घन मीटर पानी आता है। ये बात समझिए, घुमा कर कहा जा रहा है, ये बात घुमा के कहा जा रहा है। किस चीज़ का? आयतन का। कैसे पता चला आयतन? क्योंकि आयतन का जो बीमा है, बीमा मतलब मात्रक है, वो घन लगा के दिया जाता है, चाहे घन सेंटीमीटर, चाहे घन मीटर, चाहे घन फुट, चाहे घन डेसीमीटर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसमें 210 घन मीटर पानी आता है। तो घन मीटर का मतलब क्या चीज़? वो आयतन है। क्या है? आयतन। कितना? 210 घन मीटर। घन मीटर को मीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि क्यूब का हिंदी घन होता है। बात समझ गए? प्रश्न देने वाले प्रश्न को घुमाना जानते हैं। जैसे मैं कहूँ कि श्याम 10 लीटर पानी पी जाता है, तो आप सोचेंगे कि श्याम के पानी पीने की क्षमता 10 लीटर है। लेकिन ये हम कहें कि श्याम के लिए 10 लीटर पानी पीना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो आपको तब भी समझना चाहिए कि श्याम 10 लीटर पानी पी जाएगा। बात एक ही है, बस घुमा के कहने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर आयतन दिया गया था कि भाई उस तालाब में 210 घन मीटर पानी आता है, तो इसका मतलब कि उस तालाब का आयतन 210 घन मीटर है। बस बाबू इतना समझ गए तो समझदार हो गए, चालाक हो गए। आगे क्या पूछा? पूछा तो उसकी गहराई कितना है। किसकी? तालाब की। तालाब की गहराई को हम H लिखेंगे, H का वैल्यू पूछा गया।
अब तुम सोचोगे कि एच क्यों लिखेंगे, एच मैंने ऊपर लिख दिया, दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ लिख देते हैं। एच कितना है, गहराई, ऊंचाई और गहराई तो बात एक ही है। आप किसी छत पे चढ़ जाओ, सॉरी आप किसी कुएं में झांकोगे तो जो कुएं की गहराई होगी 5 मीटर, तो आप कहोगे गहराई 5 मीटर है। लेकिन अगर आप कुएं में गिर जाओ और फिर नीचे से तुमसे पूछे कि अब बताओ, तो क्या कहोगे, कुएं की दीवार की ऊंचाई इतनी है। उसी चीज़ को आप गहराई भी कह रहे हो, उसी चीज़ को ऊंचाई भी कह रहे हो। तो गहराई ऊंचाई का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कुएं की, तालाब की गहराई कितनी है ये जानना है। तो मैंने क्या आयतन के ठीक नीचे आयतन का सूत्र लिखेंगे। अब किसके आयतन का सूत्र लिखेंगे, तालाब के आयतन का सूत्र किसी किताब में दिया नहीं, लेकिन जब उसने ये कह दिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, उसने बात कर दिया, सवाल वाले ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर दिया, तो तुम्हें पता है कि जिस चीज़ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है वो होता है घनाभ। वो क्या होता है, घनाभ होता है। और आपको यहाँ पर घनाभ का सूत्र लगाना है। घनाभ के आयतन का सूत्र एल बी एच बराबर 210। एल की जगह पर 5, बी की जगह पर 6, एच की जगह पर एच रहेगा बराबर 210। अब एक काम करते हैं, हम इसको काट लेते हैं। कितने से, पहले हम 3 से ही काट लेते हैं या 5 से ही काट लेते हैं। 6h बराबर 5 चौक 20, बच गए 1 हो गया 10, तो 5 दूना 10। फिर 6 से काटेंगे इसको, 6 से इसको काटेंगे, 6 7 42, तो गहराई आ गया 7 मीटर आ गया। कितना, गहराई आ गया 7 मीटर। तो कौन वाला विकल्प सही हुआ, विकल्प नंबर डी इसका एकदम सही हो गया। तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन मुझे खुद समझ लेने से संतुष्टि नहीं होगी। आप कमेंट में लिखकर जब बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, तब मुझे असली संतुष्टि होगी। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं इस टॉपिक पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन बताऊं। सही बात है ना। धन्यवाद।